हमको भूले से भी आसमाना नहीं, और दस्ते अजल से डराना नहीं। हम मुसलमान दरिया की मानिंद हैं, हम मुसलमान दरिया की मानिंद हैं। हम समुंदर की तह में उतर जाएंगे, तुम समझते हो शायद इस खुदा। हाँ छोड़ फिक्रे दुनिया की, आ चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, आ चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की, हाँ मुस्तफा गुलामों की, हम मुस्तफा गुलामों की। तकदीरें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, जल्दी दे। आ चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। वो है पूरी दुनिया में एक ऊंचा अहमद, वो है पूरी दुनिया में एक ऊंचा अहमद। जिस जगह मेरे जैसे, जिस जगह मेरे जैसे छोटे सिक्के चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे भाई, आपका नाम? डॉक्टर जी सत्यानाशी में आपका नाम जी? अल्ताफुल्ला सवाबी से। सवाबी। सैयद मुजाहिद अब्बास न्याज बेग ठोकर सैयद मुजाहिद अब्बास न्याज बेग ठोकर लाहौर। लाहौर। जी गुलाम जलानी नूरी बुंजा से। ये हमारे टूरिस्ट जनाब हकीम नसीर अहमद मानसरा से। जी जफरुल्लाह खान मियां वाली ऊपर नहीं, जिथे रहना वो बोल। फैसलाबाद से। हाँ ऊंची बोल। ज़िला फैसलाबाद से हकीम तारिक जावेद साहब के मतलब पे साथ ही होता उनका शागिर्द। जी नाम? जफरुल्लाह खान। जी हकीम अहमद नसीम संधू फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन। आगे मेरा गांव है 40 चक, कोट मोहिउद्दीन संधू का चक ज़्यादा मशहूर है। बार मूसा एक मशहूर जगह उसके करीब। हकीम मुर्ताज़ साले बलकसर ज़िला चकवाल। मोहम्मद मुनीर अंजुम ननकाना साहब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये हैं जी हमारे दोस्त जो हमारे साथ टूर पर आए हैं। कुछ दोस्त नीचे हैं जो उम्र की वजह से नीचे बैठ गए हैं। तो आज हम आपको एक जड़ी बूटी की पहचान कराएंगे इंशाल्लाह। इसके क्लोज लो जी। ये इसका फूल है, इसको जाने आदम बोलते हैं, जाने आदम। ये इसके पत्ते हैं, ऊपर से सब्ज़ और नीचे से जामनी नीलगू। और इसको पहाड़ी नाम नसीर साहब बोलेंगे, इसे मांझी बूटी भी कहते हैं। मांझी बूटी और असारू और कौड़ इंडियन। ये हड्डियों के बुखार के लिए और ये मैदे के लिए। और ये मारूफ नाम कौड़ इंडिया मांझी बूटी जिगरी गर्मी के लिए इस्तेमाल होती है। जिगर की गर्मी के लिए। आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन मेरा दिखाएगा कि ये इसका फूल है जो पक चुका है। इसमें इसके बीज होते हैं और ये इसका पत्ता है। नीचे से ये जामनी होगा। ये इसकी पहचान है कि नीचे से जामनी होगा और ऊपर से सब्ज़ होगा। अस्सलाम वालेकुम, हकीम तारिक जावेद फ्रॉम फैसलाबाद टूर कागान नरान। और ये हमारे दोस्त सभी हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला इनके हाथ में शफा अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। हमारे बुज़ुर्ग आ रहे हैं, दिखाओ जी, वो उधर दिखाओ। हमारे बुज़ुर्ग आ रहे हैं नीचे से। इंशाल्लाह ये यहाँ आराम करेंगे और हम ऊपर जाएंगे। और हाँ जी, हम ये दोस्त जो ऊपर नहीं जा सकते वो इधर आराम करेंगे, हम और ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। और भी जड़ी आपको तारफ कराएंगे। देखिए इसमें कैमरे में फलक बहुत सही बुलाती ये साल देखते ना ते अगर मोटे ते कोई कपड़ा है ना जहाँ पगड़ी है तो मोटे ये तो रात सुन लिया पहाड़ बनाए। ये मांझी बूटी है। नीचे से बैंगनी जामनी रंग इसका, ऊपर से सब्ज़ है। ये टाइफाइड बुखार के लिए, हड्डियों के बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। होती बहुत कड़वी है ये मांझी बूटी। मांझी बूटी। इसका खसियांदा पिया जाता है, पानी में भिगो के रात को छोड़ते हैं, सुबह निहार में उसको इस्तेमाल किया जाता है। माशाल्लाह। इसका सामने करो। ये जने आदम बोलते हैं इसको, मांझी बूटी और जिने आदम और मांझी बूटी। मांझी बूटी जी माशाल्लाह। यहाँ का नाम जिन्ने आदम और मांझी बूटी। और ये नीचे से देखें, बुखारों पर ये नीचे से बैंगनी, ऊपर से ये सब्ज़ है। सब्ज़ होगा माशाल्लाह। होती बहुत कड़वी है, इसकी जड़ें होती बहुत कड़वी है। तो ये शुगर पर भी शायद इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा टाइफाइड और हड्डियों के बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। माशाल्लाह। मांझी ये जो पौधा है ये सिम्बलू है। सिम्बलू भी कहते हैं, सिम्बलू भी कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है। इसका जो शक है ये मैं अपने मतलब पर तवील अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मेरा एक बड़ा मशहूर नुस्खा है अब्सलात के नाम से भी, और मैंने नंबर दिए हुए हैं। IQ नंबर 54 नंबर मेरा वो बनता है, इब्ने कासिम नंबर 54 54। उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक इसका शक होता है और एक असारून होता है। दोनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर उसको पीस के उसके कैप्सूल भर लेता हूँ। और हर तरह की जो गिल्टियाँ हैं, गोंबड़ हैं, रसोलियाँ हैं, यहाँ तक कि गले के टांसलर हैं, जहाँ भी उभार होगा ना जी, चाहे वो अंदरूनी हो यानी यूट्रस के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं, या चाहे वो बैरूनी हो, इन पर अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट जो है ये बहुत अच्छा है। और ये नुस्खा मुझे दिया था
हमारे दोस्त हकीम रफ़ीक साबर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, फोत हो गए। ग़िज़ा व सेहत के नाम से वो रिसाला निकाला करते थे, लाहौर से सेमिनार भी करते थे। ये उन्होंने ये मुझे ये मुजर्रब है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुजर्रब है। इस बगोल कुछ ना फरोल, ये है जी नाग फनी। वीडियोस जो है ना वो ग्रुप में भेजें। जड़ियों बूटियों की तलाश में नारायण कागान के पहाड़ों के ऊपर जी। ये नागफनी है, ये खाने से बंदा नाग बन जाता है। ये उसका नाग फन निकाल लेता। इसकी ताकत आ जाती है। ये क्या आपके पॉकेट में? ये पॉकेट में खूबसूरती है। खूबसूरती, अच्छा अच्छा, इसका कोई वो नहीं है। ये जी हम पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं जी, मजीद वाले पहाड़ों पे जड़ी बूटियां तलाश करने के लिए। नारायण कागान की पहाड़ियों के ऊपर जड़ी बूटियां तलाश करने के लिए हम जा रहे हैं इंशाअल्लाह। जी आओ, पूछो जी। ये चाचा जी सोटी पकड़ो, थोड़ा सा सोटी देख। ये केलो आ, ये फरी ॾिसो, जो वज़न ॾिसो, इनजी फरी जेका आहे ॾिसो केॾी वॾी फरी आहे हिन केले जी, केॾो वॾो डूंगर आहे, केॾो ज़बरदस्ती केलो आहे। चल गई। ये जो पौधा है ये सिम्बलू है। सिम्बलू भी कहते हैं, सिम्बलू भी कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है। इसका जो शक है ये मैं अपने मतलब पर तवील अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ जी। इसमें मेरा एक बड़ा मशहूर नुस्खा है अब्सलात के नाम से भी, और मैंने नंबर दिए हुए हैं। IQ नंबर 54 नंबर मेरा वो बनता है, इब्ने कासिम नंबर 54 54। उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक इसका शक होता है और एक असारून होता है। दोनों चीज़ें बराबर वजन लेकर उसको पीस के उसके कैप्सूल भर लेता हूँ, और हर तरह की जो गिल्टियाँ हैं, गोमड़ हैं, रसोलियाँ हैं, यहाँ तक कि गले के टांसलर हैं, जहाँ भी उभार होगा ना जी, चाहे वो अंदरूनी हो यानी यूट्रस के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं, या चाहे वो बैरूनी हो, इन पर अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट जो है ये बहुत अच्छा है। और ये नुस्खा मुझे दिया था हमारे दोस्त हकीम रफ़ीक साबर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, फोत हो गए। ग़िज़ा व सेहत के नाम से वो रिसाला निकाला करते थे, लाहौर से सेमिनार भी करते थे। ये उन्होंने ये मुझे ये मुजर्रब है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुजर्रब है। और ये सौंध भी तैयार होती है इसकी, ये भी फरमा दे। और इसके खुराक ये क्या रसूल मकबूल पेश कर रहे हैं जनाब। वो क्या फल लगा हुआ है सुरक्षा? मेरे सोहने नबी दी शान उचेरी, मेरे सोहने नबी दी शान उचेरी, ओदी काली जुल्फ घनेरी घनेरी, सल्ले अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम बालाकोट सैयद अहमद शहीद के मज़ार पर मौजूद हैं, और मोहतरम मुफ्ती साजिद नईम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ा सा सैयद अहमद शहीद की ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं। जी मुफ्ती साहब। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह अज़ीम मुजाहिद, अज़ीम आलिम दीन, तसव्वुफ़ में बाकमाल शख्सियत के मालिक, और इस पूरे खित्ते में आपकी खिदमात दीनिया बेशुमार हैं। और सबसे बढ़कर कि जब बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह तआला अलैह की हुकूमत अपनी आखिरी सांसें, मुग़ल बादशाहों की हुकूमत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक़्त जिन लोग जहाँ जहाँ पे कहीं मराठे, कहीं सिख अपनी अपनी अमलदारी कर रहे थे, तो श्रीनगर से जो सिख
बादशाह था, उस बादशाह ना कहें उसको, उसने उस इलाके में कब्ज़ा कर लिया था। और सारे का सारा, चूँकि बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत कमज़ोर थी, तो इन्होंने सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सिखों से ये सारा इलाका आज़ाद करवाया और अब अमलन इस्लामी हुकूमत का क़याम हुआ। और यहाँ पे बालाकोट में सिखों से लड़ते हुए और अपनों की साजिशों की वजह से आप ने जाम शहादत नोश किया। और मैं यहाँ पे आपके मज़ार पर मौजूद हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर होता है कि मज़ार पर कोई बड़ा सा कुब्बा हो और सारी बात हो, लेकिन यहाँ पे ना तो वो इमारत नज़र आ रही है और उस इमारत के बगैर भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इनका काम है। ऐसे ऐसे गुमनाम लोग अपना अपना काम करके दुनिया से चले गए हैं। जिस तरह देखें, सहाबा 1,24,000 से ज़्यादा सहाबा इकराम थे और उनके मज़ारात का कोई पता नहीं है किसका कहाँ मज़ार है, लेकिन उनकी खिदमात अल्लाह के यहाँ बाकमाल हैं। और इसी तरह सैयद अहमद शहीद की खिदमात हैं। अल्लाह करीम इनके दर्जात बुलंद फरमाए, आखिरत की मंज़िलें आसान फरमाए और आपके दामने रहमत से हमें भी वाबस्ता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इन्होंने इस्लाम की खिदमत के लिए जिहाद के मैदान में और तसव्वुफ़ के मैदान में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हज़रत मुजद्दद पाक हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्ददिया से इनका रूहानी ताल्लुक़ था और उसी सिलसिले के आप शेख थे। आपके मुरीद सैयद इस्माइल शहीद एक बहुत इल्मी और आला घराने से ताल्लुक़ रखते थे। शाह वलीउल्लाह, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल कादर, ये सारे सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्ददिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले इल्मी लोग थे। लेकिन जब यहाँ पंजाब पर सिखों ने कब्ज़ा कर लिया और जुल्म सितम शुरू किया, तो इन्होंने खानकाहों को छोड़ा और इन्होंने जिहाद का मैदान इख्तियार किया। और कहाँ बरेली से चले, हिंदुस्तान से, दिल्ली से चले, KPK के सारे इलाके से आते हुए और इस इलाके में उन्होंने शरीयत को नाफज किया, अपनी हुकूमत कायम की। फिर जब बालाकोट के मकाम पे पहुँचे, यहाँ सिखों के साथ एक बहुत बड़ा मार्का हुआ, जिसमें सैयदैन शहदैन यानी सैयद अहमद शहीद और इनके दस्ते रास्त और इनके मुरीद ख़ास सैयद इस्माइल शहीद, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को प्यारे हुए, जाँ बहक हुए। तो इन्होंने अपनी जान देकर, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी, तो अगर ये लफ्ज़ ना भी कहूँ तो कम अज़ कम ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इन्होंने तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। इससे पूरे इस इलाके के अंदर एक शऊर पैदा हुआ कि एक इस्लामी रियासत होनी चाहिए, जिहाद होना चाहिए। और फिर इनकी ही जिहाद की जलाई हुई शमा थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू हुआ। और आज भी जब जब जिहाद का ज़िक्र होगा, तसव्वुफ़ का ज़िक्र होगा, सैयद अहमद शहीद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जी कई जगहों पर जाने के इत्तेफाक हुआ है और आज मैं अपने अकाबरीन के साथ यहाँ आया। दरअसल आने का मकसद तो एक तिब्बी कॉन्फ्रेंस था, लेकिन ये इन बड़ों की मेहरबानी के हमें तारीख़ के झरोकों में ले गए और पिछला वो मंज़र सारा मेरी आंखों के सामने आया, कैसे इन लोगों ने जानों की कुर्बानी दी और कितने बड़े ये लोग थे। इन्होंने ना तो अपने आराम और सुकून को देखा, ना ये देखा कि हमें रिज़्क़ रोटी तो मिल रही है, हमें सारे मामलात ठीक तरीके से चल रहे हैं। इज़्ज़तों का जो मेयार हमारे यहाँ है वो भी इनके पास था, लेकिन उन्होंने दीन की सरबुलंदी और सरकूबी के लिए जिहाद के रास्ते को अपनाया और कहाँ से चले और कहाँ मदफून हुए। और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, जो सुकून इस कब्रिस्तान में मदफून लोगों की वजह से जिंदों को मिल रहा है ना, वो यहाँ कोई आके महसूस कर सकता है। और ये एहसास अल्लाह करे सबको नसीब हो और हम अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसे लोगों को मशअल राह बनाएं जिन्होंने अपने दीन की सरबुलंदी के लिए अपना जान, माल, तन, धन कुर्बान किया और उन्हीं की वजह से आज हम इस्लाम के नाम लेवा हैं और इस्लाम
की जो शम्मा रोशन हुई वो इन बुज़ुर्गों की मेहरबानियों, इनकी कुर्बानियों की वजह से है। अल्लाह पाक जी हमें भी दीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए हमसे जो बन सकता है वो अपना हिस्सा हम भी ज़रूर डालें। यहाँ पर आते ही बंदे का नाम भी दे लो तभी कहता हो यह भी दे दो, यह भी दे दो, यह भी दे दो। नहीं इतनी सफाई मैं माशाल्लाह। अंदर सर बंदा देखने को है वो कौन ये काजी साहब? वो है एक दिन का गया मेरा यहाँ। अच्छा अच्छा व्हाट्सएप तुझे साढ़े मुर्शिद मन मेरे बिच बुलाए हो सुभान अल्लाह। इस वक्त जी हम वादी कागान में हज़ारों फुट की बुलंदी पर जड़ी बूटियों की तलाश में एक जीप पे पहाड़ों के ऊपर जा रहे हैं। रास्ता ऊंचा भी है और खतरनाक भी। और ये मुफ्ती साजिद नईम साहब हमारी क़ियादत कर रहे हैं। ये मेरे साथ दीगर साथी हुक्मा हैं और ये आप देखें कि हम बहुत बुलंदी पे और नीचे बहुत गहरी खाई। ये नौजवान जो आगे बैठा हुआ है इसका भी हौसला देखें कि इतने रिस्की और डेंजरस सफ़र में वो बेखतर जो है वो मौत के मुंह में बैठा हुआ है। ये कोई मामूली बुलंदी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुलंदी है और सड़क की हालत भी कोई इतनी काबिल एतमाद नहीं। तो ये हमारा कुछ 2.5 घंटे का सफ़र होगा वैसे इस इलाके के लोगों के लिए तो ये मामूल की बात है, लेकिन हम लोग जो पंजाब वगैरह से आते हैं हमारे लिए ये डेंजरस तरीन रोड है और ये एक दिल दहला देने वाला सफ़र है। मुफ्ती साहब मुसलसल अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं। आमर नसीम संधू साहब कलामे सुल्तान बाहू से इस महफल को गर्म रखे हुए हैं। ये नीचे भी कुछ आबादी लोगों के घर भी हैं यहाँ जो लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं और उनका ये पेशा है। ये हमारे उस्ताद हैं, पायलट, ड्राइवर कम और पायलट ज़्यादा। माशाल्लाह कितना ये खूबसूरत सफ़र है। वैसे अगर जगह देखें तो बहुत खूबसूरत है, अगर ये सड़क अच्छी हो तो मैं अगर इसे कहूँ कि दुनिया की खूबसूरत तरीन सड़क और खूबसूरत तरीन रास्ता है तो भी बात गलत नहीं होगी। इस वक्त हम वादी कागान में जड़ी बूटियों की तलाश में अपने मुअज़्ज़ज़ हुक्मा के साथ पहाड़ों और जंगलों के ऊपर जा रहे हैं। साजिद नसीम संधू, आमर नसीम संधू साहब माशाल्लाह कलाम इकबाल से हमारे दिलों को गरमा रहे हैं और ये रास्ता इतना खूबसूरत और
कितना ख़तरनाक है। ये दोनों मज़े एक साथ हैं। अगर रास्ते को देखें तो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं और खुशी भी, लेकिन जब नीचे देखते हैं तो फिर दिल मुंह को आता है और दिल की धड़कनें जो हैं वो कुछ लम्हों के लिए रुक जाती हैं। लेकिन हमारा पायलट बड़ा एक्सपर्ट है माशाल्लाह, उसको कोई खौफ परेशानी नहीं है। वो कहता परेशान ना हो, हमारा रोज़ का काम है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਰ ਦੇ ਅਸਲ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਆਰ ਹੈ। पौधा सही साफ सुथरा भाव में पौधे ने बड़ा खूबसूरत। ਇਹ ਪੌਦੇ ਸਾਰੇ ये जी हम हुमा के साथ यहाँ आए हैं कुछ जड़ी बूटियाँ तलाश करने। ये वादी कागान में एक बुलंद तरीन जगह है और पहाड़ी की चोटी है। काफ़ी जड़ी बूटियाँ मिल गई हैं, हमें कुछ ढूंढ रहे हैं और इंशाल्लाह। ओहो तुसी तो जे वीडियो लाई सी। चलो ये जी मुफ्ती साजिद नईम साहब आज इकबाल के शाहीन बनते हुए कि नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दोबारा और आके मुझे उठा के ले ऊपर लेके जाओ। कौन आए? शेर आए। अब आपसे नहीं ऊपर चढ़ा जा रहा, शेर आए और मुझे उठा के ऊपर लेके जाए, क्योंकि अब हमारी टांगों में जान नहीं रही, दम नहीं रहा। ये जी जड़ी बूटियाँ ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं कि मत बड़ा आसान काम है। ये जड़ी बूटियाँ हम ढूंढ रहे हैं और पहाड़ों पे चढ़ते हुए अब हालत यह है कि इन पहाड़ों में शेर भी हैं और मेरे साथ हकीम मुफ्ती साजिद नईम साहब फरमा रहे हैं कि अब शेर आए और वो हमें उठा के ऊपर ले जाए, क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है। ये मकामी जुबान में लोग बड़ा फेरो जरा जी इसका साग बनाकर खाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बुजुर्ग भी बुजुर्ग हमारे साथ ये लोबड़, ये भी ये जरा घुमाओ इसमें, ये लोबड़ बाहर निकालो यार। सब घुमाओ घुमाओ ताकि सारे आ ये लोबड़ है। ये आगे यूट्यूब पे ये जा सब डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ये- आ रहे हैं। और ये देखें ये लोबड़ है। इश्क देखें, मैं तो मैं हूँ। ये देखें बुजुर्ग लोग जिनके घुटने अभी तक ये मुफ्ती साहब ये क्या ढूंढा है आपने? ये लोबड़ है। जी, जी। मैदे के अमराज के लिए बेहतरीन ये है। हमारे मैदे के जितने इंजाम हैं जात की मेहरबानी है। उनको ये ठीक करता है, जो कमज़ोर हो गए हैं उनको पैदा करता है। कमाल की चीज़ है। ये उल्टी चक्कर वास्ते यहाँ थोड़ी भैन हो यहाँ थोड़ी मां हो, अद्धी राती दर्द हो पैंदी है। ए सुरमे दी सुनाई एक इधर 50 साल मेरी उम्र है, 60 साल का मेरा बसा गुजारिए जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोग आसान समझते हैं पहाड़ चढ़ना। देखें मुफ्ती साहब इस उम्र में भी जवान हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला इनकी एक शादी और करनी है और आज टेस्ट के लिए इन्हें लेके आए हैं कि ये दूसरी शादी करवा भी सकते हैं या नहीं। ये आपने झंडे कहाँ से लिए? चलो ये बताएं। भला भुखे नंगे आ पल्ले नी एक कौड़ी, भुखे नंगे आ पल्ले नी एक कौड़ी। रांझा साहब फरमा रहे हैं जी, रांझा साहब। जी 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 मैं ही फरमा रहे हैं जी। रांझे नु क्या टीटो ने देख जी उन्हें क्या इत्थे की लेना है ते पैसे दे मैं तू कुछ सामान लियावा। कहंदा भुखे नंगे आ पल्ले नी एक कौड़ी, घरों इश्क कमाउण लई आए होए आ। ਅਸੀਂ तो जनाब बूटी दा इश्क कमाउण आए हैं। अल्लाह सानू जज़ाए खैर दे और दस्ते शफात आ फरमाए। और इन जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने बहुत सी हिफाजत रखी है। अल्लाह ताला इस जड़ी बूटियों को हमारे लिए अजर अजीम बनाए। ये बुजुर्ग ये जिनके घुटने मेरे जैसे साथ नहीं है, हम भागकर पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं आप दोस्तों की खातिर। ये काफ़ी अच्छी खासी चढ़ाई थी जो हम चढ़ के आए हैं और 7000 फीट तकरीबन हम ये हाइकिंग करते आए हुए हैं। यहाँ कोई जीप कोई गाड़ी वगैरह नहीं आती। बहुत खूबसूरत ये वैसे जगह बड़ी खूबसूरत है। मेरे ख्याल में तो हमने अगर जड़ी बूटियाँ ना भी हासिल करनी होती और हाइकिंग के लिए सिर्फ हमें यहाँ आना पड़ता तो भी ये जगह ऐसी है कि यहाँ हाइकिंग के लिए आके इंसान एंजॉय कर सकता है। लेकिन जड़ी बूटियों का अलग से एक पूरा एडवेंचर है माशाल्लाह। ये हुक्मा भी बहुत काबिल हैं अपने अपने इलाके से और बड़ा लुत्फ़ आया है इनके साथ और बड़े इल्म में भी इजाफ़ा हुआ है और इंशाल्लाह मरीज़ों की खिदमत भी पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी।
अभी चलने फिरने में जब जिस्म इसका गर्म होता है तो ये बंदा ठीक होता है, लेकिन जब बैठता है जिस्म ठंडा होता है उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ा सा पुशअप देंगे ताकि ये बंदा पुरसुकून हो जाए, इसकी तकलीफ कम हो जाए इंशाल्लाह। साउंड सुनते रहें, आस पास करीब करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक हो गए हैं जी। पुशअप देते हैं और कमर को की जिल्द को हल्का हल्का तरीके से ऊपर उठाते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। आवाज़ पैदा होती है। अल्लाह ताला की ज़ात इसकी दिखाओ जी। देती है। तो पाँव को पीछे से दोनों को फोल्ड करते हैं बार बार। दाएं पाँव को बाएं कूल्हे पे, बाएं पाँव को दाएं कूल्हे पे लगाते हैं। ये तो मेरा भी इलाज करना। अब उसको सबका करने का सर के नीचे कुछ चीज रखेंगे। बैग रखें जा रहे हैं जी। रख दें फिर क्या, जिसका भी रख दें। हम इधर ले। हाँ ठीक है। लंबा सांस ले भाई। यकीन नसीर साहब मानसेरा से लंबा सांस इधर नीचे। बिल्कुल जिस्म गिरा सुने भाई जान। ये यकीन नसीर साहब मानसेरा से हैं। ये इंशाल्लाह हमें ट्राउट भी खिलाएंगे और साथ ये एक कमाल का प्रोग्राम बता रहे हैं। साइड चेंज करें। मसल को दुरुस्त उधर आओ। करने का बेहतरीन आपके तरीका नीचे रख के इधर आओ इधर। ये हाथ नीचे बैठ के ना कोई साथी ऊपर रख के जिसके ऊपर ऐसे। पैर रख दीजिए तो ये माशाल्लाह जी बड़े अच्छे तरीके से कमर की दर्द का इलाज कर रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। तमीज़ उतारो नसीर साहब। पैर रख दे, पैर पाँव रखने हैं राइट रख के उठ गया। नहीं नहीं अल्लाह ये आप जाएंगे। साथी की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो उनका इलाज जो है बगैर मेडिसिन के माशाल्लाह कीमों ने कर दिया और माशाल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक हो गए। पौधे में यूज़ करते हैं तो हम इसका सक इस्तेमाल करते हैं जी सुम्बलू। सुम्बलू। ये जो सक सुम्बलू है ये मेरे मतलब पर एक नुस्खा बड़े तवील अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। ये जो हैं तो मैं असारून और सक सुम्बलू हम वज़न लेकर उसके कैप्सूल भर लेता हूँ और हर किस्म की गिल्टियाँ चाहे वो अंदर हों या बाहर बनी हुई हों तो उन पर मैं इस्तेमाल कराता हूँ। mg कैप्सूल सुबह शाम। नहीं तो लोग क्या समझते हैं हैकिंग करना आसान है? नहीं ये जनाब अलवी साहब बज़ाहिर और पहाड़ों की बुलंदियों देखने में लगता है कि आसान है लेकिन गोड्डे जो है ना इस वक्त वो काम नहीं कर रहे। वो जवाब दे चुके होते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब तो नौजवान है ना, शेर बबर हैं माशाल्लाह, जानते जो इनके अंदर ईमान की ताकत है, रूहानी ताकत है माशाल्लाह। और ये बड़ी खूबसूरत व्यू है जी ये जो माशाल्लाह। ये बर्मी पौधा है, इस दरख्त का छिलका इस्तेमाल होता है। इसकी धुनी लेने से जिन जादू जिन्नात का असर भी ख़त्म होता है। हम लोग भी इसे यूज़ करते हैं लेकिन बुनियादी तौर पर इसका जो कावा है वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, गैंठिया को, जोड़ों के दर्द को, इसके लिए ये जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बाकी अल्लाह ताला ने इस जंगल में बेबहा ख़जाने अपनी कुदरत के रखे हुए हैं। बड़ी कीमती जड़ी बूटियाँ और नायाब जड़ी बूटियाँ। मेरे ख्याल में जितने भी हुक्मा हैं उनको एक सालाना प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए, हर साल यहाँ आएँ और ताज़ा जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करें। उससे उनका तजर्बा भी बढ़ेगा, नॉलेज भी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मरीज़ों को बहुत अच्छी पहाड़ी मुअस्सर अद्वियात मिलेंगी। क्योंकि पंसार से जो कुछ हमें मिल रहा है वो तो मोस्टली एक्सपायर चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। हकीम साजिद नईम साहब ने ये साक सिम्बलू की बेहतरीन जड़ें जो बिल्कुल मेडिसन में फ़ौरन जाते ही थोड़ा सा बस खुश करने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे वो माशाल्लाह उखाड़ ली हैं
और बड़ी हिम्मत है जी इनकी। ये वो पौधा है जो पंजाब में हमें कभी भी नहीं मिल सकता, और ये कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए, गिल्टियों के लिए, जिसम में कोई जहरीला ताफन बन जाए उसके लिए ये कमाल की चीज़ है। इसकी ये जड़ें, ये अगर हो भी तो बस छोटा सा पौधा हमें वहाँ मिलता है, इतना ये यहीं से मिलता है। और पंसारी से जो बार कैफ हमें चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादातर एक्सपायरी और जेली होती हैं। एक्सपायरी नहीं होती बल्कि जेली होती हैं। जी कीम साहब मोहतरम, ये सिंगलू है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, ये कमाल की चीज़ है। ये कैंसर के मरीजों के लिए बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन दवाई। इसका खाने से, लेप करने से ये नासूर भर जाते हैं इससे। और ये देखें, ये जिस एरिया में हम आए हुए हैं, ये इलाका माशाल्लाह, ये खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान की जो सेहत के ख़जाने हैं वो इस इलाके में वाफर मिकदार में रख दिए हैं। बेशक। हाँ डॉक्टर साहब, ये मकामी हमें तारक साहब के एक साथ तोड़ा नहीं बेच सकते। जब हम जड़ी बूटियाँ तलाश करने के लिए पहाड़ों की इस चोटी पे पहुँचे तो यहाँ ये घर वाले थे, उन्होंने हमारी मेज़बानी की, खाने का भी इंतज़ाम किया। और ये इनका जो लाइफ स्टाइल है, अब देखिए छोटा सा कमरा है, लेकिन इसमें एक जो बड़ी एक ख़ास चीज़ है वो ये देखें, ये अखबार है, लेकिन उन्होंने अखबार को इस तरह से काटा है छत पे कि उसको एक बहुत खूबसूरत शक्ल दे दी है। कोई अगर इंसान के अपने दिल में ज़ौक़ हो ना, तो कीमती चीज़ों से नहीं घर सजाए जाते, जो कोई चीज़ मिले उसी को जो है वो तरतीब के साथ इस्तेमाल कर लेने से जो है वो घर सज जाते हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने हमारी बड़ी अच्छी मेज़बानी की। यहाँ की जो लोकल और रवायती डिशेस थी, लस्सी, रोटी और 2 तरह के ये सब्जियाँ थी यहाँ की पहाड़ी, वो इन्होंने हमें खिलाई। और मुफ्ती साहब ने खूब इंजॉय किया जी। मुफ्ती साहब तो कच्ची भी खा रहे हैं माशाल्लाह। किनके पास? ये नसीर साहब हैं जी, मैन ऑफ द मैच। सब की ये डॉक्टर साहब ने इन सब को जी बिस्किट दिए हैं बच्चों को, माशाल्लाह। ये मुफ्ती साहब में इनको, और ये डॉक्टर बोलो क्या नाम है तुम्हारा? आपका? और तुम्हारा? आपका? और तुम्हारा है जुनेद। और इस बच्ची का क्या नाम है? मायला। आपका? लाइबा। और इन दोनों का नाम क्या है जी? डॉक्टर साहब की गोद में जो बच्चे बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हैं? किंजा। वेल डन। और इसका क्या नाम है जी, ये शहजादे का? इधर आओ ना। अहमद। माशाल्लाह। ये देखें जी, ये हुक्मा हजरात यहाँ पर मुख्तलिफ पौधे निकालने लगे हुए हैं। और सबसे बढ़कर तो ये जनाब हमारे संधू साहब ने तो कोई पौधा नहीं छोड़ा। कीम साहब ने भी ज़ख्मी हयात काफ़ी सारा इकट्ठा कर लिया है ज़ख्मों पर लगाने के लिए। और ये दरअसल हकीमों को यहाँ सारे पौधे बिल्कुल फ्री मिले हुए हैं। ये कहते हैं कि जो पंसार वालों को 1.5-2 लाख रुपया महीना देना है, उससे भी जान छूटे और ताज़ा चीज़ें भी मिले और साथ टूर भी हो जाए। वैसे खूबसूरत आइडियल प्रोग्राम।
सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदा नाचीज़ आमन नसीम संधू जी मंडी बाउद्दीन से बिलोंग करते हैं, शुबा तिब से वाबस्ता हैं। मेरे सारे भाई माशाल्लाह इनके आराज़ सुनी, बड़ा मज़ा आया, स्पेशली भाईजान ने टेक्निकल चीज़ें बताई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे अकाबरीन का, जिनमें सामदा सैरी साहब हैं, शाह साहब हैं, तारिक साहब हैं, नसीर साहब हैं, हमारे ये भाई अलाज साहब हैं। और सबसे बढ़कर मुझे खुशी हुई कि मेरी आपा इतने मर्दों में और कमाल का उनमें कॉन्फिडेंस है, ये हर औरत में नहीं होता। तो अल्लाह पाक इस सारी जो एक टीम है इसको सलामत रखे। काम हमेशा जमातों से, तंजीमों से होते हैं, इनफरादी तौर पर बंदा कुछ नहीं कर सकता। और इनफरादियत हमारे मज़हब में नहीं कहा कि इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाइयत में फ़ायदा है। हम एक टीम हैं और हम कोशिश करेंगे हमारे अंदर इस लेवल में हमारी जो कमियाँ रह गई हैं, कोताहियाँ रह गई हैं, वो इस्लाम हम देखेंगे, सारे लोग देखेंगे कि क्या क्या इसमें बेहतरी आ सकती है, इसमें कैसे हम, जैसे इन्होंने भाई ने बात की है, इसी तरीके से हम सारे इसके मेंबर हैं और दिलो जान से कोशिश करेंगे कि कैसी इसकी तरक्की और तरवीज हो सकती है और ये इंसानियत की हम कैसे खिदमत कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना हम कॉलेजेस पे कोई तनकीद कर रहे हैं, तनकीद करना मकसद भी नहीं है। मकसद इस्लाह का है और इस्लाह इसी तरीके से आएगी जब हम एक दूसरे के साथ डिबेट करेंगे, बात करेंगे। बात करने से राय खुलती हैं, नई नई चीज़ें वजूद में आती हैं और हम इस पे जहाँ जहाँ हैं वो नुमाइंदे हैं। हम 20 लोग हैं, 20 नुमाइंदे हैं, हमारे जानने वाले उनको हम बताएंगे, वो हमारे नुमाइंदे होंगे और ये काफ़िला बढ़ता हुआ कहीं से कहीं चला जाएगा माशाल्लाह। और इस काफ़िले का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पर तिब का अरूज है। जिस ज़वाल की तरफ हम चले गए हैं उसको अरूज पे लेके जाना है, उसे साइंटिफिक बुनियादों पे लाना है, उसकी हमने वो जान उसमें डालनी है जो हमारे काबिलीन ने डाली। हमारी नबज़शनासी होनी चाहिए, हमारी अदविया साजी होनी चाहिए, जितने इसके शोबे हैं हर शोबे में अरूज आना चाहिए। और इल्म फैलाने से बढ़ता है, कोई भी चीज़ है वो उसमें जहद और कोशिश करने से बढ़ती है और छपाने से कभी कोई चीज़ वो बड़ी नहीं है, उसमें तरक्की नहीं हुई है। हमारे ज़वाल की दास्तानों में एक ये भी हमने अपने ऊपर जुल्म किया कि वो जो हमारे पास बड़ी बड़ी अहम चीज़ें थी हमने वो वरासत और मुअर्रसियत में ला के उनको ख़त्म कर दिया। हालांकि इस्लाम मुअर्रसी और वरसे के सख्त खिलाफ है। वो खिलाफत का निज़ाम जो अल्लाह ने हमें दिया था उसमें भी जब मुअर्रसियत आई तो वो दफन हो गया और हम ज़वाल पजीरी के आते होते हमारा ये शोबा तिब भी ज़वाल में आ गया। दो ही इल्म है, एक इल्मुल कुरान है और एक इल्मुल अब्दान है और हम खुशकिस्मत लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने ये इल्म नसीब किया है। और हम कोशिश करें तो खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए, खल्क़े खुदा को आगे ले जाने के लिए उनकी, ये देखिए आप माशरा कितना तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया, लालच, बुग़्ज़, हसद, इस तरह की चीज़ें आ गई। एक हकीम सिर्फ दवाई नहीं देता, दवाई के साथ वो नमाज का बता सकता है, वो रोज़े का बता सकता है, वो कुरान का बता सकता है, वो आप ऐसी चीज़ों को मुतारिफ करवा सकते हैं जो हमारे घरों में नापीद होगी। हमारा किचन वो जो है वो तबाह वो तस्कीन देते थे, कैसे आपने खाना खाना है, आपने कैसे चीज़